हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। अपन रोज़ टेक्निकल थ्योरी का सिलेबस की ओर चल रहे हैं और रोज़ अपनी क्लास इसी प्रकार चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सही प्रकार से नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। और अपन ने कल क्लास में देखा था प्रतिरोध का कोडिंग प्रणाली, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध की कोडिंग प्रणाली के द्वारा अपन प्रतिरोध का किसी भी प्रतिरोध का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। और आज अपन देखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों तक क्लास को क्या करना है, शेयर करना है और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो प्रतिरोध का संयोजन यानी कि प्रतिरोध को क्या करना है, अपन को संयोजन करना है। तो प्रतिरोध को कितने प्रकार जोड़ सकते हैं? प्रतिरोध को अपन तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम, एक है मिश्रित क्रम। कौन सा? मिश्रित क्रम। यानी कि श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी का मतलब है सीरीज, सीरीज क्रम। समांतर का मतलब पैरेलल, पैरेलल क्रम। और मिश्रित का मतलब संयोजी क्रम, मिश्रित का मतलब संयोजी क्रम। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम और पैरेलल मतलब समांतर में। ठीक है, यानी कि अपन प्रतिरोध को कितने प्रकार जोड़ सकते हैं? तीन प्रकार है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अपन एक एक क्रम को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो पहला है अपना सीरीज क्रम। क्या? सीरीज क्रम। तो सीरीज क्रम में क्या होता है? सीरीज का मतलब जिसमें रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। वह क्रम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह का केवल एक ही मार्ग होता है, वह क्रम जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग होता है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वह क्रम जिसमें विद्युत धारा का एक ही रास्ता होता है। क्या होता है? एक ही रास्ता होता है। ये रास्ते का मतलब पथ, यानी कि एक पथ से क्या किया, पूर्ण किया और दूसरे पथ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। वो क्या है? श्रेणी क्रम। दूसरा अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा व तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा। एक मिनट, एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा व तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, इसका संयोजन होता है। समझ नहीं आया होगा? बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार देखते हैं, अपन ने ये देखा कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, माना कि ये कोई प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो एक प्रतिरोध का क्या है, एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये क्या है, अंतिम सिरा। एक प्रतिरोध का क्या है, अंतिम सिरा। एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा व दूसरे प्रतिरोध का क्या है, प्रथम सिरा। ये क्या है, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा। देखो हो गया ना, यानी कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का
अंतिम स्राव। अब ये क्या क्रम बन गया? सीरीज क्रम बन गया। क्या बन गया? सीरीज क्रम बन गया। बन गया देखो, ये सीरीज क्रम बन गया। अब इस क्रम में क्या है, विद्युत धारा यहां से जाएगी आई, और इसका क्या है, केवल एक ही मार्ग है, यानी कि यहां पर ये क्या कर लेगी, पूर्ण कर लेगी, कर लिए पूर्ण। यानी कि विद्युत धारा का क्या है, केवल एक ही मार्ग है। देखो इस मार्ग से विद्युत धारा गई और इस मार्ग पर वापस आ गई। यानी कि एक प्रतिरोध का क्या है, अंतिम सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का क्या है, प्रथम सिरा। तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, और दूसरे प्रतिरोध क्या है, अंतिम सिरा। यानी कि इसमें प्रतिरोध 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यानी कि अपन कितने भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा परिपथ क्या होगा, सीरीज होगा। मतलब जिसमें विद्युत धारा का क्या होगा, केवल एक ही मार्ग होगा, है ना, केवल एक ही मार्ग। तो ये क्या है, सीरीज क्रम में। क्या है, सीरीज क्रम में। अब इसमें क्या है, हर प्रतिरोध का मान अलग अलग भी हो सकता है, वह समान भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है। अब इस परिपथ में अपन 3 प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं, और 2 तो ये हो गए। तीसरी अपन क्या दे सकते हैं कि जो परिपथ क्या होता है, एक माला क्रम होता है। माला माला समझ रहे हो, जो एक माला होती है वो क्या होती है, एक ही परिपथ बना होता है उसका भी। इसलिए सीरीज को अपन माला क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माला क्रम। सीरीज क्रम को अपन माला क्रम, यानी कि एक माला की क्या होती है, आकृति होती है, माला जैसी। जो माला होती है ना पहनने की, उस प्रकार की क्या है, इसकी आकृति होती है। ठीक है। अब सीरीज क्रम में अपन एक एक का मान देखेंगे। ठीक है। अब यहां से गई आई, ये क्या है, R1, ये क्या है, R2, ये क्या है, R3। ठीक है। अब माना कि इस पे क्या दे दिया अपन ने, वोल्टेज। क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज। एक का मान है R1, एक का मान है R2, और एक का मान है R3। ठीक है। अब अपन एक एक का मान देखेंगे। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपने 5 एम्पियर माना कि करंट बहाई, तो 5 एम्पियर हर प्रतिरोध के अंदर 5 एम्पियर होगी। इसमें 5, इसमें 5, पूरे पे 5 का परिपथ बन जाएगा। यानी कि विद्युत धारा का क्या है, सीरीज मार्ग है। यानी कि इसमें जितनी धारा अब यहां से बही उतनी धारा इसमें कंप्लीट होके आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि सीरीज क्रम में विद्युत धारा यानी कि करंट का मान, करंट का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। करंट का मान क्या होता है, समान होता है। जबकि सीरीज क्रम में क्या होता है, करंट का मान हर रास्ते में, पूरे रास्ते में एक ही मिलेगा। यानी यहां पर भी 5, तो यहां पर भी 5, तो यहां पर भी 5, यानी कि विद्युत धारा का क्या है, समान मान है। जबकि हर प्रतिरोध के अंदर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, ये बी हो गया। देखो ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ये प्रतिरोध कितना वोल्टेज खाएगा, ये प्रतिरोध कितना वोल्टेज खाएगा, और ये प्रतिरोध कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। खाने का मतलब ड्रॉप करेगा, वोल्टता पात बोलते हैं जिसको। तो ये तीनों प्रतिरोध का मान क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, समान होगा। इसलिए तीनों प्रतिरोधों में, तीनों नहीं लिखना अपन को, सभी प्रतिरोधों में हर प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी कि धारा का मान तो क्या है, समान है, और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। सीरीज क्रम में धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है। यानी कि हर प्रतिरोध पर ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, और वो उसके प्रतिरोध पर मान के ऊपर निर्भर करता है। वोल्टेज ड्रॉप
ये अपन को मोस्टली थोड़ा है, ये मोस्ट ध्यान रखना है। वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना है उतना ही क्या उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ेगा। यानी कि माना कि आपने यहां से 230 वोल्टेज दिए तो 3 प्रतिरोध में क्या होंगे, वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा। जिसकी जितना वोल्ट रेजिस्टेंस का मान होगा वो उतना ही क्या करेगा, वोल्टेज को खपत करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, जबकि धारा का मान क्या मिलेगा, इसमें हर रास्ते पे समान मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अब ये जो R1 है का ड्रॉप, क्या ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, R1 का वोल्टेज ड्रॉप। तो R1 का वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब सूत्र होता है, आपने पढ़ा ना, B बराबर I इंटू R। एक सूत्र ये होता है, एक I बराबर B बटे R, एक सूत्र ये होते हैं ना, आपने पढ़े ना। तो इसी प्रकार से इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1, वोल्टेज ड्रॉप मतलब V1, तो क्या होगा I इंटू R, R1। ये कैसे आया, ये वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस का V1 है, ये क्या है V1, V2 और ये V3, इनका मान क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप R1 के अंदर V1 बराबर I इंटू R1। इसी प्रकार से R2 का, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये भाषा ऊपर नीचे दोबारा दी गई है। ठीक है, तो V2 का तो I इंटू R2, ये I इंटू R2 का आया क्योंकि I क्या है, समान है, यानी कि ये भी समान है, ये भी समान है, और ये जो टोटल धारा है वो भी क्या है, समान है। इसी प्रकार से R3 का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R3 हो गया। यानी कि V1 का वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R1, जबकि V2 का वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R2 और V3 का वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का मान उसके योग के टोटल वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। अब फिर एक प्रकार से लिखेंगे इसको, कुल वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि ये अपने क्या है, एक मोस्ट लाइन है, ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सब मोस्ट है, और कुल वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप का योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि मैंने माना कि 230 वोल्टेज की है तो सबका वोल्टेज ड्रॉप का क्या होगा, योग होगा। योग का मतलब समझ रहे हैं आप, तो BT टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से आगे भी हो सकते हैं और भी। तो ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप का योग के बराबर। ये जो मैंने लाइन लिखी है, परिभाषा से लिखी है, इसी का मतलब है ये, यानी कि कुल वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप के योग का क्या कर दिया अपने, बराबर कर दिया बराबर।
कर दिया ना। अब अपन इसका जो फॉर्मूला है इसको यहां से उठाएंगे अपन। क्या फॉर्मूला है? B बराबर क्या होता है? I इंटू आर। लेकिन I इंटू आर टी, टी का मतलब क्या होगा? टोटल प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध, यानी कि यहां पर कुल प्रतिरोध आ जाएगा। I अपन ने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि I क्या है? सभी प्रतिरोध के अंदर समान धारा का मान होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध के अंदर क्या होता है? समान होता है धारा का मान। ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन B1 बराबर I R1, इसी प्रकार से I R2, इसी प्रकार से I R3। लिख दिया ना। अब हर प्रतिरोध के अंदर क्या होता है? धारा का मान समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समझ में आ रही है ना? कहूँ यार वैसे चल रहा है। अच्छे से एक एक सीरीज बाय सीरीज अपन क्या करना है? समझना है। अब अपन को ये धारा का मान क्या होता है? हर प्रतिरोध के अंदर समान होता है। ये देखो लाइन लिखी हुई है, यानी कि सीरीज क्रम में करंट का मान क्या होता है? समान। यानी कि 5 है तो 5 है, समान रहेगा। तो अपन यहां से इसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल गया। ये अपना मेन सूत्र हो गया। यानी कि सीरीज क्रम में अगर हमको रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो उसका सूत्र होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र अपना बन गया ना। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का मान मैं निकालूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज क्रम में रेजिस्टेंस का मान योग के बराबर होगा। टोटल रेजिस्टेंस का मान हो गया ना योग के बराबर, क्योंकि इसके अंदर धारा का मान क्या भरा है? समान भरा है। अपन को यह ध्यान रखना है मेन, है ना। इसी से अपन का है हर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बता दो उसको, आपको ये नोट डाउन करना है सबको ना। अब अपन क्या करेंगे? इसको, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसी से अपन क्या है हर प्रतिरोध का निकाल सकें? मान निकालेंगे इसी के मान से। अब इसमें मोस्टली क्या बन जाते हैं कि कुल जितना अपन प्रतिरोध जोड़ेंगे, जितना अधिक प्रतिरोध जोड़ेंगे, किसमें क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो कुल प्रतिरोध का मान अधिक मिलेगा। इस लाइन को समझे आप? जितना अपन प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे इसमें 3, 4, 5, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा ना, क्योंकि सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना है। ठीक है, अब इस प्रकार से समझते हैं अपन इसको। देखो, ये करना क्या है? 2 रेजिस्टेंस है माना कि। कितने? 2 रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस का मान कितना है? माना कि इसका 10 ओम है, इसका क्या है? 20 ओम है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या बनाया था? आर टी बराबर R1 प्लस R2, इस प्रकार से आगे था। ये क्या है अपना मेन फॉर्मूला। इससे क्या करेंगे अपन? इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि कुल रेजिस्टेंस कितना है। तो कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? आर टी बराबर R1 का मान कितना है? 10 प्लस R2 का मान कितना है? 20 ओम। तो अपन का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस परिपथ का 30 ओम। यानी कि जितने अधिक प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे कुल रेजिस्टेंस का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। मिल गया ना।
अगर माना कि मैं इसमें 3 और जोड़ता हूं, एक और आगे जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया, ये कितने ओम का है? 25 ओम का। अब मैं इसको निकालता हूं तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान कितना है? 10, 20 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा? RT का मान 55। 55 क्या निकल जाएगा? ओम निकल जाएगा। अब मैंने क्या बोला, देखो जितने अधिक प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे, अब देखो अपन पहले 2 जोड़ा थे, अब क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिए। जितने अधिक क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या आएगा? अधिक आएगा। देखो अधिक आया ना, इसकी अपेक्षा ये क्या है? अधिक है ना। RT का मान 2 प्रतिरोधों का जो मान मिल रहा है, तो 3 प्रतिरोध क्या मिलेगा? उससे भी अधिक मिलेगा। मिल गया ना। देखो जितना अपन प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे, इसका मान और भी अधिक मिलता चल जाएगा। यानी कि जितने रेजिस्टेंट लगे हुए हैं, उससे भी क्या मिलेगा? इसका अधिक मान मिलेगा। जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, उनसे भी अधिक मिलेगा इसका मान। पहले 2 लगे थे, तो 2 का मान कितना हो रहा था? 10 और 20, तो क्या मिल गया? अधिक मिल जाएगा, 30 मिल गया। उसी प्रकार 3 जोड़ दिया अपन ने, 25 क्या है? हाईएस्ट है। तो यहां पर भी क्या है? 55 हाईएस्ट। मतलब जितना अधिक है ना, उससे भी अधिक मान मिलेगा। सबका योग मिल रहा है। देखो टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आई? तो इससे आगे जितने भी सवाल हैं न्यूमेरिकल के, जितने भी अपन के, उनको अपन क्या है, एक अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज अपने बेसिक पढ़ा है इसका, उसके बाद में जितने भी प्रतिरोध के पूरे मतलब डायग्राम हैं, उनके बना के अपन एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। और प्रतिरोध परिपथ में अपन क्या निकालेंगे? धारा का मान समान निकालेंगे, वोल्टेज में अलग अलग निकालेंगे, और प्रतिरोध का जोड़ इस प्रकार से। इसके क्या है, कई प्रकार से सवाल बन के आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है साथ में, है कि नहीं? और साथ ही साथ में नोट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, ओके, फिर बाय।